Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. In today's video, we are going to discuss about some of the best and most gentle cleanser options for sensitive skin type. Now, before we start, it's important to understand that sensitive skin type is not necessarily acne prone. सेंसिटिव स्किन से मतलब ये है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रिजाइल है, डेलिकेट है, प्रॉब्लमैटिक है या बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, लाइक यू कैन नेवर बी श्योर एज टू even after using the best ingredients and products, your skin may not show a good response to it. It will not accept it nicely और उसकी जगह स्किन पे डिफरेंट तरह के रिएक्शंस आ सकते हैं. आपकी स्किन पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, फ्लेकीनेस आ सकती है, इरिटेशन, इचिंग हो सकती है, हीट बबल्स बन सकते हैं. तो इस तरह की कोई भी कंडीशन होती है तो दैट मीन्स आपकी स्किन सेंसिटिव है. यानी ये जरूरी नहीं कि जिनकी स्किन सिर्फ ऑयली और एक्ने प्रोन होती है उन्हीं की स्किन सेंसिटिव होती है. यू मे हैव अ ड्राई स्किन टाइप विच इज सेंसिटिव, you may have combination skin which is sensitive, you may have a normal skin type with certain areas of your face sensitive. That's why it's important for you to pay very close attention to what you're using on your face. इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको वो सारे ऑप्शंस देने वाली हूँ जो कि अगर आपकी स्किन ड्राई होने के साथ सेंसिटिव हो या एक्ने प्रोन होने के साथ सेंसिटिव हो तो किस पर्टिकुलर स्किन कंडीशन और स्किन टाइप के लिए कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा वो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ. ऑल्सो कई लोगों के लिए डबल क्लेंजिंग एक प्रॉब्लम होती है तो उसको कैसे अप्रोच करना है वो भी इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो एंड आई रियली होप इट हेल्प्स अ लॉट ऑफ यू गाइस आउट देयर. Now, before we get into this detailed list of face washes that I have compiled for you, let me tell you a few things जिनके बारे में आपको careful रहना चाहिए अगर आप अपने लिए कोई cleansers pick करते हैं तो. Number 1, ट्राई कीजिए कि आप जो क्लेंजर पिक कर रहे हैं दैट शुड बी हाइपोएलर्जेनिक और फ्रेग्रेंस फ्री. फ्रेग्रेंस सभी लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है उनकी स्किन पे फ्रेग्रेंस की वजह से और इरिटेशन बढ़ सकती है. इसलिए इट्स अ गुड आइडिया इन जनरल टू अवॉइड फ्रेग्रेंस इन योर फेस वॉशेस. नंबर 2, ट्राई कीजिए कि उनका जो फॉर्मुलेशन है वो जितना जेंटल हो उतना अच्छा है. उसमें बहुत ही जेंटल सर्फेक्टेंट्स यूज होने चाहिए, कुछ भी बहुत ज्यादा हार्श यूज नहीं होना चाहिए. उसका फॉर्मूला सोप फ्री होना चाहिए. नंबर 3, यू शुड गो फॉर क्लेंजर्स जिनमें कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं हो, जैसे कि इट शुड बी फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ सल्फेट्स एंड सिंथेटिक डाइज एंड कलर्स एंड एनी पॉसिबल इरिटेंट्स. पॉइंट नंबर 4, इफ यू आर पिकिंग अ क्लेंजर फॉर यू, ट्राई टू सी टू इट कि उसके फॉर्मुलेशन में स्किन सूदिंग इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा होने चाहिए, जैसे कि इट शुड बी अ प्रोडक्ट जिसमें सीका हो और मे बी एलोवेरा हो या फिर उसमें ओट एक्सट्रैक्ट हो, कोलाइडल ओट हो या फिर उसमें कैमोमाइल हो. इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स अगर होंगे तो आपकी स्किन पे एक बहुत ही कामिंग इफेक्ट उनका रहता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ डू यू डबल क्लेंस योर सेंसिटिव स्किन. इसको अप्रोच करने के दो तरीके हो सकते हैं. नंबर 1, अगर आप इंडोर्स ही थे, आपने स्किन केयर के अलावा ज्यादा कुछ करा नहीं है, आपका बहुत एक्सपोजर बाहर के पॉल्यूशन वगैरह से नहीं हुआ है, तो इन दैट केस जो डे टू डे बेसिस पे आप शाम को डबल क्लेंस करते हैं उसके लिए आप माइसेलर वाटर यूज कर सकते हैं फॉलोड बाय योर रेगुलर क्लेंजर. व्हेन इट कम्स टू माइसेलर वाटर, नाउ पर्सनली आई एम अ फैन ऑफ गार्नियर, पॉन्ड्स एंड मेनी अदर ब्रांड्स, लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो द सेफेस्ट ऑप्शन विल बी टू गो फॉर बायोडर्मा सेंसी बायो. वो बहुत जेंटल है और आराम से डे टू डे की जो डर्ट और इम्प्योरिटीज होती हैं उसको ब्रेक डाउन कर देता है. लेकिन प्लीज ध्यान रखिए कि आप कॉटन पैड्स नहीं यूज करें, उसको वाइप ऑफ करने के लिए कॉटन वाइप्स यूज नहीं करें. मैंने पहले इसके बारे में कुछ महीने पहले एक वीडियो किया था जहां पे मैंने बताया था कि कॉटन से कभी भी आपको नहीं करना चाहिए, वो आपके फेस के लिए बहुत ही ज्यादा खराब चीज होती है, आपको कभी वो नहीं करना चाहिए. तो इसलिए आप माइक्रोफाइबर टाल यूज कर सकते हैं और उस पे आप उस माइसेलर वाटर को डाल के यूज कर सकते हैं. दूसरा अप्रोच ये है कि अगर आप बाहर जाते हैं या आपने मेकअप लगाया है या बहुत सारा सनस्क्रीन लगाया है, अब आपको रात में वो ब्रेक करने के लिए कुछ ज्यादा पावरफुल चाहिए, इन दैट केस जो मेरी समझ से मुझे सबसे ज्यादा जेंटल ऑप्शन लगा इन क्लेंजिंग ऑयल्स इज द सुगंधा स्क्वालेन क्लेंजर. बहुत ही ज्यादा जेंटल है वो. आई थिंक उसका पूरा नाम है सुगंधा स्क्वालेन क्लेंजिंग ऑयल और ऑयल क्लेंजर, समथिंग लाइक दैट. आई विल लीव अ पिक्चर और मे बी द लिंक फॉर इट इन द डिस्क्रिप्शन. बहुत ही जेंटल है, लाइट वेट है, आपको बिल्कुल फेस पे हैवी नहीं लगेगा और इजीली आपका सारा जो मेकअप है और सनस्क्रीन है उसको ब्रेक डाउन कर देगा. एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप इसको फेस वॉश से या क्लेंजर से फॉलो अप करेंगे तो उसको कम से कम 50 से 60 सेकंड अपने फेस पे छोड़ के रखिए फॉर इट टू बी एबल टू वर्क. यू नो, डोंट ट्राई टू जस्ट फटाफट से लगाया और फटाफट धो दिया, तो वो कुछ काम ही नहीं कर पाएगा. उसको आप अपने फेस पे रहने दीजिए एटलीस्ट 40 से 50 सेकंड और फिर आप उसको वॉश कीजिए. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन टुडेज लिस्ट विद प्रोडक्ट नंबर 1
which is not Cetaphil for a change. I personally like that product, and if I had it my way, I would definitely include it in the list. But I also know that there is some of you who do not like Cetaphil that much, so I have purposely excluded it from today's video. So let's start with the second best option as option number 1 for this video, which is Episoft Cleansing Lotion. This is supremely gentle on face and this is very well tolerated by most of the skin types. इसका फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है हर स्किन टाइप के लिए. नाउ इसमें सैलिसिलिक एसिड है जिसमें एक्ने फाइटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं. इसमें नाइसिनामाइड है जो आपकी एनलार्ज्ड पोर्स की सिचुएशन को भी कंट्रोल करता है. एडिशनली इसमें एलेंटोइन भी है जो कि आपकी इन्फ्लेम्ड स्किन को सूद करेगा और काम डाउन करेगा. पूरा फॉर्मूला इसका बहुत ही अच्छा है और लगाने का मेथड बिल्कुल सिटाफिल की तरह ही है. आपको अपने डैम्प फेस के ऊपर इसकी एक थिन सी लेयर लगा के रखनी होती है. फिर 50 से 60 सेकंड के बाद आप उसको वाइप ऑफ कर दीजिए एंड यू विल बी लेफ्ट विद super clean and very soft supple skin. On number 2 we have with us Cleansure. This again is a beautiful and very gentle formula. अगर आपकी स्किन रफ है, ड्राई है, फ्लेकी है, बहुत पैची है, इची है, खिंची हुई रहती है हमेशा टू एन एक्सटेंट के कभी कभी दर्द भी होने लगती है, तो इसका फॉर्मूला आपको सूद करने में बहुत हेल्प करेगा. इसमें कोलाइडल ओटमील एक्सट्रैक्ट है, उसके अलावा इसमें एलेंटोइन है और सिट्रिक एसिड है और बहुत सारे और भी मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इन्फ्लेम्ड स्किन को बहुत जेंटल तरीके से क्लीन कर देते हैं और उसकी इरिटेशन को सूद करने में भी हेल्प करते हैं. ऑप्शन नंबर 4 इज समथिंग विच आई विल रेकमेंड टू एनीबडी हु इज लुकिंग फॉर काइंड ऑफ अ सब्सटीट्यूट फॉर डबल क्लेंजिंग, बिकॉज सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ये भी रेकमेंडेड होता है कि वो बहुत ज़्यादा फेस वॉशेस यूज़ नहीं करें. तो अगर आप उनमें से हैं जिनको 2-2 स्टेप नहीं करने, जो एक ही बार में एक स्क्वीकी क्लीन स्किन चाहते हैं इन अ जेंटल वे, देन आपके लिए एक जो क्लेंजर बहुत हाईली मैं रेकमेंड करूंगी इज द स्क्वालिन क्लेंजर बाय द ऑर्डिनरी. दैट इज अ ब्यूटिफुल क्लेंजर. आई एम्प्टीड इट अबाउट आई थिंक 1-2 months ago and I forgot to store the packaging with me, but that was pure love. उसकी कंसिस्टेंसी एक बहुत ही थिन क्लेंजिंग बाम जैसी होती है. जब जैसे ही व्हेन यू टेक आउट आपको एक थोड़ी सी क्लेंजिंग बाम जैसी हल्की सी कंसिस्टेंसी उसकी लगती है, बट द मिनट यू जस्ट रब इट बिटवीन योर पाम्स फॉर जस्ट 5 seconds एंड इवन फॉर दैट मैटर इफ यू डायरेक्टली इवन पुट ऑन योर फेस, इट जस्ट melts into this very lightweight silky sort of oil which is completely weightless, doesn't feel anything on your skin और एक ही बार में ना आपकी स्किन को बहुत अच्छे से वो क्लीन कर देता है और बिल्कुल स्किन को इरिटेट नहीं करता है क्योंकि उसमें प्लांट डिराइव्ड स्कोलिन यूज किया हुआ है. दैट ऑल्सो मेक श्योर दैट इट डज नॉट डिप्राइव योर स्किन ऑफ इट्स नेचुरल ऑयल्स दैट इट हैज. तो आपका pH बैलेंस स्किन का खराब नहीं होता, उसकी प्लम्पनेस खराब नहीं होती और उस पर कोई भी इरिटेशन नहीं होती है. सो आई पर्सनली लव दैट क्लेंजर एंड आई थिंक अगर आप डबल क्लेंजिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, एक ही स्टेप में कर लेना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. On number 5, I'm going to recommend to you this one by Bioderma. This is their Sensi Bio Gel Moussant. This is a beautiful and very mild face wash again. You guys can see I have emptied it also. I love the texture. एक तो इसकी पैकेजिंग सुपर क्यूट है और इसका एक जेल बेस्ड टेक्सचर है. आई थिंक जिन्हें बिल्कुल बहुत ज़्यादा रफ अग्रेसिव फेस वॉशेस पसंद नहीं और बहुत ज़्यादा सिटाफिल टाइप्स भी पसंद नहीं और एक बीच का मिडवे चाहते हैं कि आपको एक सेटिस्फैक्शन भी आए कि फेस क्लीन हुआ है, देन इन दैट केस दिस वर्क्स सुपर. और स्किन का जो प्लम्पनेस होता है इसको वॉश करने के बाद और ज्यादा इनफैक्ट यू आर गोना फील दैट इट इज बिकम मच मोर सॉफ्टर देन बिफोर इंस्टेड ऑफ जस्ट लीविंग इट ड्राई. I think that's mainly because this contains cocoa glucoside and glyceryl oleate, which basically is an active that kind of mimics your skin structure. So अगर आपकी स्किन का बैरियर बहुत खराब हो चुका है तो उस टाइम पे ये आपके लिए बहुत अच्छा एक हेल्पफुल ऑप्शन रहेगा जो स्किन को क्लीन करने के साथ साथ उसको मॉइस्चराइज भी करेगा. एंड द 6th and the last one is a recent discovery of mine which I tried out somewhere around last month I think, and I absolutely loved it, which is by Thrive Company. And the one that I'm talking about is their hydrating foaming cleanser. It is such a luxurious and very gentle facial cleanser which is foaming yet not drying. In fact, if anything, that has a very creamy texture to it. So जिनकी skin dry है, they तो for sure are gonna love it. But even if your skin is slightly oily and acne prone also, you will still like it. That gives you that thorough cleaning session but will leave your skin very soft. That is because उसका formula बहुत ज़्यादा mild है. Number 1 उसमें पेंटाविटिन है, then again उसमें एलेंटोइन है, उसके अलावा उसमें 5-KDA hyaluronic acid भी है which has a very lower molecular size to it so that it deeps it penetrates very deep into your skin. So बहुत अच्छे से आपको एक cleansing session पूरा मिलता है पूरी satisfaction के साथ.
स्किन क्लीन भी हो जाती है और उसके बाद आपको टू सम एक्सटेंट इवन मॉइस्चराइजर लगाने की भी जरूरत महसूस नहीं होती। लगाना चाहिए। ऑल आई एम सेइंग इज कि इतना मॉइस्चराइजिंग है वो, तो आई पर्सनली फील दैट दैट्स अ वेरी गुड एंड अंडररेटेड ऑप्शन, एंड इफ यू हैव नॉट ट्राइड दैट बिफोर देन यू must. Alright you guys, so with that I have come to the end of today's list. I really hope that my suggestions do help you out. In case you have had a previous experience with any one of these before and you want to share it with other viewers also, please make sure to comment down below. If you have any questions, reach out to me, and I'll try to leave the links to most of these products in the description box below in case you want to check them out. I'm going to see you very soon in one of my next ones. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.